Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is one-time pad. We also called one-time cipher. In this video, we will learn how encryption works in one-time pad. Let's start with this. One-time pad is an encryption technique that cannot be cracked. ये क्रैक नहीं हो सकती. जितने भी साइफर हैं अभी तक उसमें से ये वाहद ऐसा टेक्निक है जिसको हम लोग क्रैक नहीं कर सकते. ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? सेंडर ऑलवेज जनरेट न्यू की फॉर एवरी न्यू मैसेज. जो भी मैसेज होगा उसके साथ न्यू की जो होगी वो जनरेट होगी और उसी की के साथ इनक्रिप्ट करके वो मैसेज सेंड किया जाएगा. अगर जैसे मैं कहता हूँ 5 वर्ड्स हैं, हेलो हाउ आर यू, ईच मैसेज के साथ उसकी की जनरेट होगी. यानी हेलो है, हेलो के साथ की उसकी सेपरेट की जनरेट होगी. ठीक है, और उसके साथ इंक्रिप्शन होगा हेलो, फिर आगे इज़ है, और इसी तरह सारे के सारे जो वर्ड्स हैं सबके साथ सेपरेट की जनरेट होगी. और जो इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक. इट यूजेज रैंडम की द सेम साइज ऑफ प्लेन टेक्स्ट, यानी कि ये यूज़ करता है रैंडम की. ठीक है, और द की साइज इज द सेम एज ए प्लेन टेक्स्ट. जो प्लेन टेक्स्ट का साइज होगा, मैं कहता हूँ हेलो है, उसके 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो सेम साइज यानी कि 5 अल्फ़ाबेट्स का ही की होगी. ठीक है, की यूज्ड ओनली वन टाइम एंड नेवर रिपीटेड. यस, इसमें एक ही दफ़ा की यूज़ होती है और दोबारा रिपीट नहीं होती. इट इज़ अ पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर एंड यूजिंग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक. बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज़ करता है, यानी कि हम लोग इसमें अल्फ़ाबेट्स को रिप्लेस करते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड वन वन साइफर. इसको हम लोग वन वन साइफर भी कहते हैं. ठीक है, चले हम देख लेते हैं अब ये काम कैसे करता है. यहाँ पे मैंने एक टेबल बिल्ड किया हुआ है. ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट्स है A to Z और 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. उसी के नीचे फिर मैंने नंबरिंग कर दी है. इसको नंबरिंग स्टार्ट किया 0 से, जो कि 25 तक जाती है. तो इस तरह ये 26 नंबर बन जाते हैं. ठीक है, तो हर अल्फ़ाबेट्स को एक नंबर असाइन है अकॉर्डिंगली. ठीक है, 0 से लेके 25 तक. अच्छा, उसके बाद एक और टेबल बिल्ड किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग इनक्रिप्शन करके देखेंगे कि कैसे इनक्रिप्शन वर्क करती है इसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लेन टेक्स्ट लिया है और प्लेन टेक्स्ट मैंने ले लिया है रेड रोज. ठीक है, कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे रेड रोज लिया है. अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम प्लेन टेक्स्ट के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको नंबर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो जैसे आर है, आर का 17 आ जाएगा, ई का 4 आ जाएगा. ठीक है, डी का 3 आ जाएगा, इस तरह आर का 17 आ जाएगा, ओ का 14 आ जाएगा, एस का 18 आ जाएगा और ई का 4 आ जाएगा. तो इस तरह सबसे पहले हम लोग जो प्लेन टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में. ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली नंबर्स में. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें इसके लिए की चाहिए होती है, क्योंकि की होगी हमारे पास तो फिर ही हम लोग इसको इनक्रिप्ट कर सकेंगे. ठीक है, तो की कोई भी आप रैंडम ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे BOLKIUS ले लिए. ठीक है, अब इस की को भी सेम उसी तरह ही अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है. जैसे B का मैंने 1 है. ठीक है, O की वैल्यू 14 आ गई है, L की वैल्यू 11 आ गई है. ठीक है, K की वैल्यू 10 आ गई है, I की वैल्यू 8 आ गई है और U की वैल्यू 20 आ गई है. ठीक है, और S की वैल्यू 18 आ गई है. इस तरह इस की के भी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग नंबर्स में. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो प्लेन टेक्स्ट है की जो है इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे. ठीक है, जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल. जैसे 17 + 1 18, 4 + 14 18, 3 + 11 14, 17 + 10 27, 14 + 8 22, 18 + 20 38, 4 + 18 22. ये हमारे पास टोटल वैल्यूज आ गई. ठीक है, अब इन वैल्यू को हम दोबारा से कन्वर्ट करेंगे अल्फ़ाबेट्स में. ठीक है, जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो 25 से ज़्यादा है. यानी यहाँ पे देख सकते हैं 25 से ज़्यादा, जैसे ये 27 और 38. अब ये वैल्यू तो कन्वर्ट नहीं हो सकती अल्फ़ाबेट्स में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू 25 से बड़ी है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 26 से, यानी उसको माइनस कर लेंगे 26 से. तो जब मैं 27 को करूँगा तो 1 आ जाएगा और 38 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 26 से तो वैल्यू मेरे पास 12 आ जाएगी. इस तरह जो वैल्यू बड़ी होती है उसको हम लोग 26 से माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास नई वैल्यू आ जाती है. और फिर जो नई वैल्यू आएगी हम उसी को ही कन्वर्ट करेंगे. अब मैं इसको कन्वर्जन शुरू करूँगा. 18 की जो वैल्यू है मेरे पास S आ जाएगी. ठीक है, 18 की वैल्यू S आ गई, नेक्स्ट 18 की S आ गई, 14 की मेरे पास वैल्यू आ गई O आ गई. ठीक है, 1 की वैल्यू B आ गई मेरे पास, 22 की वैल्यू W आ गई, 12 की वैल्यू M आ गई और 22 की वैल्यू W आ गई.
तो ये हमारे पास हम लोगों ने टेक्निक यूज़ करके, वन टाइम पैड की टेक्निक यूज़ करके, ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया है। ठीक है, फर्दर आपने इसको एक्सप्लोर करना है तो मैं आपको, तो ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसके अंदर फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेम वैल्यू हम लोग यहाँ पे देंगे। यहाँ पहले तो मैं अपना वैल्यू दूंगा जो RED रोज, रेड रोज, ठीक है, और यहाँ पे मुझे इंक्रिप्शन की देनी पड़ेगी इसकी, जो VOLKIUS, ठीक है। आप अब देखोगे यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम वैल्यू जो हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट की है, तो आप इसको इस तरह फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, I hope you learn how encryption works in one-time pad or one-num cipher. If you like this video, kindly share with your friends. Please subscribe this channel. Thank you.